गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय श्री राम। मुदिता मथय विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी। तब मथि काढ़ि ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम इंद्रियां दमन के आधार पर दम रूपी खंभे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। जोग अग्नि कर प्रगट तब, कर्म शुभाशु भुलाई। बुद्धि सिरावै ज्ञान घृत, ममता मल जरि जाई। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि, विशद घृत पाई। चित्त दिया भरि धरै दृढ़, समता दियटी बनाई। तीन अवस्था तीन गुण, तेहि कपास ते काढ़ी। तूल तुरिय संवारि पुनि, बाती करे सुगाड़ी। जे दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम, जय श्री राम। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीयावस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवारकर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। एहि विधि ले से दीप तेज राशि विज्ञानमया। जातहि जासु समीप, जरहि मदादिक सलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नासा। सोहमस्मि वह ब्रह्म में हूँ, यह जो अखंड तैल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीप की परम प्रचंड दीप शिखा लौ है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटप अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, पुर गृह बैठी ग्रंथि निरुआरा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है।
छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने वा पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावही आई। कलबल छल करी जाहि समीपा, अंचल बात बुझावही दीपा। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है, जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियां कल कला बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितवन अनहित जानी। जो ते ही विघ्न बुद्धि नहीं बागिधि, तो बिहोरी सुर करही उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर, हानि कर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्र द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करि थाना। आवत देखई विषय बयानी, ते हठ देहि कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वारा हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहां वहां प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना किए अड्डा जमाकर बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उर गृह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटि मिटासो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मानुभव स्वरूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रिय सूरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत घोरी, ते विधि दीप कुबार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है। और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया, तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीप को उसी प्रकार से कौन जलावे। तब फिर जीव विविधि विधि, पावई संश्रुति क्लेश। हरि माया ति दुस्तर, तरि न जाय बिहगेश। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। होई गुणाक्षर न्याय जो, पुनि प्रत्युह अनेक। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। जय श्री राम बोलो जय श्री राम।
रघुपति राघव राजा राम। जय जय श्री राम। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति जन्म परणादि मरणादि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि घूढ़ाक्षर न्याय से संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो भी फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वहई, सो कैवल्य परम पद लहई। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निबाह ले जाता है, वही कैवल्य मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनैच्छित आवई बरियाई। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परमा पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिमिथल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचारी हरि भगत सयानी, मुक्ति निरादर भगति लुभानी। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही सत्यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करियत त्रिपिति हित लागी, जिमिसो असन पचवे जठरागी। असि हरि भगति सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाहि सुहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है, ऐसे सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे, ऐसा मूढ़ कौन होगा। सेवक सेव्य भाव बिनु, भवन तरिय उर्गारी। भजहु राम पद पंकजस, सिद्धांत विचारी। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ई करई चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक ही,
भजहि जीव ते धन्य। दीन दयाल बिरधु संबारी, हरऊ नाथ मम संकट बारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव। जय जय श्री राम। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूं और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं, धन्य हैं। कहूं ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनो भगति मन कै प्रभुताई। श्री राम राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुण जाके उर अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंता मणि है। हे गरुण जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीपक को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है। वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारहि सकल सलभ समुदाय। खल काम आदि निकट नहीं जाही, बसई भगति जाके उर माही। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है। मदादी पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम, क्रोध और लोभ यदि दृष्टि तो उसके पास ही भी नहीं जाते। गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मन बिनु सुख पावन कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव सुखारी। दुखारी उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भगति मन उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने हूँ ताके। श्री राम भगत रूपो मणि जिसके, हृदय में बसती है उसे स्वप्नों में भी लेस मात। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मणि जदपि प्रगट जग आहई, राम कृपा बिनु नहीं को लहई।
सुगम उपाय पाइबे केरे, नरहद भाग्य देहि भट भेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम हैं, पर अब भागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिकार राकर नाना। मर्मि सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नैन उर्गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत है। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं और सुंदर बुद्धि होने वाली कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत शरीरा। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ है। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है। उसे संत के बिना किसी ने नहीं जाना। अस विचार जोई कर सत्संगा, राम भगति ते सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आही। कथा सुधा मति काढ़ी, भगति मधुरता जता जाही। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हार, सुर मुनुर मुनि सब हों सुखारे। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। ब्रह्म वेद समुद्र हैं, ज्ञान मंद्राचल है और संत देवता हैं जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिससे भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। विरति चर्म अस ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमारी। जय पाय सो हरि भगति, देखु खगेश विचारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पुनि सप्रेम बोले खगराऊ, जौ कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी।
पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहूं विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ और दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत असंत मरम तुम जानहु, तिनकर सहज स्वभाव बखानु। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहु कवन जप परम कराला। संत और असंत का मार्ग भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन नहीं कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुष्प कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन से। मानस रोग कहूं समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपाधिकाई। है काक भुसुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूं। नरतन सम नहीं कवन्यु देही, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है, तब कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, होहि विषय रत मंद मंद तर। कांच किरीच बदले ते लेही, करते डारी परस मही देही। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहता है, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव सुख गराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहहि दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भुर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति सह विपत्ति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत
कहाँ गया भाग? ठीक है, थोड़ा सा काट देना शिवम। दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। सनैव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। खल बिन स्वार्थ पर उपकारी, आहि मूषक इव सुनूर गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का उपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी न साही, जिमि शशि हित हिम उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरति हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंद्र तमारी। हो जाते हैं परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अग्न गरीषा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमयी बायस शरीर धरी। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुरश्रुति निंदक जे अभिमानी, रौ रौ नरक पारहि ते प्राणी। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वे रौ रौ नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। सब कै निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होई अवतरही। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहीं सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं और लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहु सूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा।
सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से सूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। कथा विसर्जन होते है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आदि में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सियापति रामचंद्र शंकर जुमा। जय श्री सीताराम जी हरि जय। जय हनुमान जय। जय सिया राम। जय सिया राम जी की जय।